What's up, champions? Welcome back to Grand Acad और आज मैं आपको बताने वाला हूं how you can score 100 marks in economics. तो चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो या फिर चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, ये सारी की सारी टिप्स हैं स्ट्रीम न्यूट्रल. इसका मतलब है that no matter what kind of subject combination you have or what kind of stream you're studying, economics में आपके 100 तो पक्के हैं if you end up following this. By the way guys, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड बहुत ज्यादा बढ़िया कंटेंट आने वाला है ग्रैंड अकैड पर. तो अभी के अभी मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकैड एंड दैट यू लाइक दिस वीडियो, ताकि ऐसी वीडियोस आपकी फीड में आते रहें और हर वीडियो देख देख के आपको लगे ओ यस आई कैन फाइनली सी दैट 100 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स कमिंग टू रियलिटी. ओके गाइस, फॉर दिस वीडियो आई एम एक्चुअली गोना बी को-होस्टिंग इट विद आवर इकोनॉमिक्स एजुकेटर जो ग्रैंड अकैड पे इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं. हर नेम इज वर. शी इज नॉट ओनली अ बीए इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट बट शी इज आल्सो एन एमबीए. शी टीचेस बोथ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज at Grand Acad, and I'll give it to her. I'll tell you some tips from my own experience of dealing with students who have economics, and she'll tell you some tips from her teaching experience of economics. So this video is going to be very packed with value. Our first tip for all economics students is to make a formula sheet. अब बच्चों फॉर्मूला शीट आप सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा चैप्टर है जो है नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग, जो सबके लिए एक सरदर्द है. तो हमें क्या करना है, हमें पढ़ते वक्त अपने साथ एक फॉर्मूला शीट तैयार करनी है जिसमें हम सारे जो भी फॉर्मूलाज है हमारे नेशनल इनकम अकाउंटिंग के, चाहे वो बजट के क्यों ना हो, इनकम रिसीट, कैपिटल रिसीट, है ना, और हम प्राइमरी और फिस्कल डेफिसिट जो निकालते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए. जैसे हमारे पास है वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, तो ये सारे आपके पास एक ही शीट में सारे मेंशन होने चाहिए और इसको आपको बार बार रिवाइज भी करना है जब भी आपको टाइम मिले. जैसे आप वॉक करते हुए कहीं जा रहे हो, ट्यूशन पे जा रहे हो, तो आप पढ़ते हुए जाओ, या फिर अगर आप ब्रश कर रहे हो तब देख लो, या फिर अगर आप बस से ट्रैवल कर चाय पीते हुए बस में. इंटरस्टाइसेस ढूंढने हैं टाइम के. जैसे आप कभी भी एक ऐसी चीज में इन्वॉल्व, आपने अगर क्लास 12 इंग्लिश का दी इंटरव्यू चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा इंटरस्टाइसेस क्या होता है. अगर आपको इंटरस्टाइसेस का मतलब पता है, बाय द वे कमेंट्स में बताओ. तो जब भी आपके पास ऐसे इंटरस्टाइसेस ऑफ टाइम होते हैं, इट इज एडवाइज्ड कि आप इस फॉर्मूला शीट को रिवाइज करो. नाउ दिस इज नॉट जस्ट फॉर इकोनॉमिक्स. आई नो ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए आई गेस इकोनॉमिक्स वुड बी द ओनली सब्जेक्ट वेयर यू कैन रिवाइज दिस अलोंगसाइड कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस. अगर आपके पास साइंस है तो आपको ये फिजिक्स के लिए भी करना चाहिए, आपके पास मैथ्स है आपको मैथ्स के लिए भी करना चाहिए, लेकिन इकोनॉमिक्स शुड आल्सो बी अ पार्ट ऑफ दैट फॉर्मूला शीट रिवीजन व्हेनेवर यू हैव टाइम. नंबर 2 जो हमारी टिप है वो है स्पेसिफिकली रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड उसके बारे में हम रिकमेंड करते हैं दैट यू प्रायोरिटाइज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ओवर एवरी सिंगल थिंग. देखो बच्चों, अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान नहीं दोगे, अगर तुम रट ही लोगे कि चलो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि जब रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ट्रांजैक्शंस करते हैं वो उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, पर जब तक आप समझोगे नहीं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या है, रेजिडेंट्स में कौन इंक्लूड होता है, नहीं इंक्लूड होता है, तो ऐसे काम नहीं बनेगा. तो आपको ये भी समझना है कि अच्छा डायग्राम्स भी ज़रूर बनाने हैं. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको डायग्राम्स बनाने से, डायग्राम्स की लेबलिंग से, बार बार उसको प्रैक्टिस करके लिखने से आ जाएगी. तो मैम एक बात मेरे को भी बता दो कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इंसान बिल्ड कैसे करे. तो देखो, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्ड करने के लिए सबसे पहले तो आप बिल्कुल खुले दिमाग से पहले तो आप कॉन्सेप्ट को पढ़ो, ठीक है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो क्या कहने की आपसे कोशिश कर रहा है. बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही एग्जांपल ले लेते हैं. अब हमने उसमें बोला कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 अकाउंट आते हैं, एक अकाउंट आता है करंट अकाउंट और एक आता है हमारे पास कैपिटल अकाउंट. उसके अलावा हमारे पास उसी में एक आता है डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. अब भाई इको में एक ऐसे बच्चे भी होंगे जो कॉमर्स के नहीं होंगे, अब उन्हें नहीं पता कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है ना, और ये भी नहीं पता कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड क्या है. तो आप ये हमेशा ध्यान में रखो कि भाई जैसे क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट का मतलब होता है इनफ्लोज या रिसीट्स जो हमारे पास आती हैं, और डेबिट का मतलब होता है आउटफ्लो या पेमेंट्स या एक्सपेंडिचर जो हमारा बाहर को जाता है. तो ऐसे जब आप चीज़ों को समझोगे तो अपने आप आपको कॉन्सेप्ट समझ आने लगेंगे और आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे. तो बेसिकली मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, स्पेशली बिकॉज अगर आपका कोई उसमें बैकग्राउंड नहीं है, तो आपको एक एक वर्ड की डेफिनेशन को लुकअप करना है, बिकॉज ऐसे कई कॉम्प्लेक्स टर्म्स हो सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश के टर्म्स हो, चाहे वो कॉमर्स रिलेटेड टर्म्स हो. यू नीड टू बेसिकली अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड दैट इज रिटन, whatever book you're following, whether you're following Jain, Garg or the NCERT, if there's a word you do not understand, you should look it up. For example, जो हमारा ग्रैंड अकैड का इकोनॉमिक्स कोर्स है, उसमें the way मैम teaches is every single word is explained, because हम assume करते हैं कि बच्चे को कुछ नहीं पता. So you need to get to that very granular level, बिल्कुल बारीकी से समझना है, right मैम?
Our fourth tip is related to Indian economic development और हमारी सबसे बढ़िया टिप आईडी के लिए है कि आपको एक एक चीज रोट लर्न करनी पड़ेगी. So basically I think that draws on to our suggestion कि हमें पैराग्राफ्स नहीं पॉइंट्स में सब कुछ रिटेन करना है. तो अगर आप पैराग्राफ्स में ही कहानी लिखाओगे तो एग्जामिनर सबसे पहले तो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को देखकर नंबर नहीं देगा. उसको चाहिए कि उसकी चेकिंग जो है वो आसान हो जाए, क्योंकि जो एग्जामिनर है उन्हें बहुत सारी चेकिंग करनी पड़ेगी. तो आपको अपने लिए खुद पॉइंटर्स निकालने पड़ेंगे और आपको उन पॉइंट्स को लिखना पड़ेगा. जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में बात करता है, एलपीजी पॉलिसी के बारे में बात करता है. तो आपको पता होना चाहिए एलपीजी पॉलिसी 1991 में आई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह लाए थे. ठीक है, उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, क्यों लाया गया, प्राइवेटाइजेशन क्यों हुआ. अच्छा, आप उसमें एग्जाम्पल्स भरो कि जैसे कि आप मैकडॉनल्ड्स का एग्जाम्पल दे सकते हो कि जैसे मैकडॉनल्ड्स बिफोर 1991 आया था. ठीक है, और उन्होंने हमारे कल्चरल एस्पेक्ट को नहीं देखा, फिर 1991 में उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करा. तो ये चीज़ें अगर आप डालोगे तो एग्जामिनर इम्प्रेस भी होगा और आपको नंबर्स भी देगा. उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है. एक चैप्टर है जिसमें हम इंडिया का कंपैरिजन उसकी नेबरिंग कंट्रीज से कर रहे हैं, लाइक चाइना एंड पाकिस्तान. तो ये सारी चीज़ें अगर आप पॉइंटर्स में लिखोगे रादर देन खिचड़ी पकाओ तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में होगे. पॉइंटर्स में लिखोगे, खुद के नोट्स बनाओगे while you're a part of Grand Acad course or you're watching any lecture from anywhere, it will benefit you only because IED में इतनी information है, I assume कि अगर आप पूरा खुद से रट्टा मारने बैठोगे the entire book, it'll take a long time and drain you of your energy. So prioritize some facts. कई नाम हो गए, कई statements हो गई जो आपको पता है, आपको अपने आंसर्स में लिखने पड़ेंगे. Create a separate notebook for that and I think that's an easy way to rote learn IED. राइट. और इसमें ये भी है कि आप ओवरली लेंदी मत, अपने मतलब ओवर एक्सप्लेन मत करना किसी भी चीज़ को. ब्रीफ रखो, एक स्ट्रक्चर बनाओ कि पहले इंट्रोडक्शन होगी, फिर बॉडी होगी, फिर कंक्लूजन होगी. जहाँ पर आप नाम डाल सकते हो किसी का वहाँ पे नाम डालो. जहाँ पर डेफिनेशन, अच्छा एक और ट्रिक बताती हूँ कि जैसे आपने कोई डेफिनेशन लिखी, अगर आपको बुक में उस डेफिनेशन का ऑथर भी पता हो कि वो डेफिनेशन किसने दी है, तो वो डेफिनेटली नीचे अगर आप लिखोगे तो उससे भी आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा होगा. ये टिप तो सबके लिए है, चाहे वो इको हो, बिजनेस स्टडीज में तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी ये काम आएगी. इको में तो एग्जैक्टली. और अगर आपके पास डेटा है थोड़ा बहुत तो भी आपको, जैसे आप दे सकते हो कि उस टाइम पे पोस्ट इंडिपेंडेंस जीडीपी इतनी थी, आज की जीडीपी इतनी है, तो आप ऐसे कंपेयर भी कर सकते हो. Our sixth tip is specifically for those students जो इकोनॉमिक्स को एक टफ सब्जेक्ट मानते हैं. अब देखो बेटा, सबके लिए अलग अलग टफ सब्जेक्ट्स होते हैं. मतलब मेरे लिए कोई सब्जेक्ट टफ हो सकता है, आपके लिए शायद इकोनॉमिक्स टफ है. तो अगर आपके लिए इकोनॉमिक्स टफ है, आवर सजेशन इज टू वंस अ वीक, चाहे आप संडे को कर लो, सैटरडे को कर लो, जो भी आप इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हो या आपने पढ़ रखा है उसे वंस अ वीक आपको रिवाइज आज से करना पड़ेगा अगर आप नंबर चाहते हो तो. देखो, अगर आपके लिए मैं तो ये बोलूँगी कि आप अपनी शुरुआत मैक्रो इको से करो. मैक्रो इको हर संडे आप रिवाइज कर लो, क्योंकि मैक्रो इको में क्या है, कॉन्सेप्ट्स की आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए और मैथ्स चाहिए, है ना. उसके अलावा आईईडी तो आपका रोट लर्निंग थोड़ा रट के समझ के हो जाएगा. तो आपको क्या करना है, दोनों में से एक सिलेक्ट करना है जो आपके लिए मुश्किल है, उसको आपने रोज 2-2 घंटे देने, और फिर संडे को तो आपने उसका पूरा रिविजन करना है जो भी आप चैप्टर पढ़ोगे. तो इससे आपका ही बेनिफिट होगा. देखो बेटा, अगर आपके कोई वीक सब्जेक्ट्स हैं, उन्हें अगर आप प्रायोरिटी पे रखोगे, आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स तो स्ट्रॉन्ग ही रहेंगे. तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को बार बार पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं होता आफ्टर अ वाइल. आपका अगर बिजनेस स्टडीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपने 6 बार पढ़ लिया, आपको पता है आपके 95 प्लस आ जाते हैं, उसे बार बार पढ़ने से कुछ होगा नहीं. सो आई एम नॉट सेइंग इग्नोर दैट, बट यू शुड प्रोबेबली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट प्रायोरिटाइजिंग योर वीक सब्जेक्ट्स. इफ इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ देम, इट शुड आइडियली बी डन once a week, and we mean the entirety of economics. Our seventh tip specifically relates to both memorization as well as conceptual clarity, and that is कि आपको अपने खुद के माइंड मैप्स बनाने हैं. हाँ, ग्रैंड अकाड के कोर्सेज में माइंड मैप्स मिल जाएंगे, लेकिन हम खुद एनकरेज करते हैं कि आप खुद के भी बनाओ. हम ऐसा क्यों इनकरेज करते हैं, प्लीज टेल अस. माइंड मैप्स एक बहुत अच्छा तरीका है रिवाइज करने का. और इसमें ये पता है क्या है कि जैसे अगर आप, मैं आपको बताऊं, बैलेंस ऑफ पेमेंट लिखो, बीच में बैलेंस ऑफ पेमेंट लिखो, क्लाउड बनाओ और एरोज लगा दो. अब बैलेंस ऑफ पेमेंट कॉन्सेप्ट में आपको जो जो चीज़ें याद है ना, आप वो चीज़ें डालते जाओ. जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 अकाउंट है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट. अच्छा, फिर आप बता सकते हो कि अकोमोडेटिंग आइटम्स होती हैं, ठीक है, ऑटोनोमस आइटम्स होती हैं. तो आप अगर ऐसे फ्लो चार्ट्स बनाओगे, कॉन्सेप्ट के अंदर कॉन्सेप्ट बनाओगे, तो एक आपको रिविजन में हेल्प मिलेगी. दूसरा, आपको रिकॉल भी आप कर पाओगे कि आपको क्या क्या चीज़ें याद हो रही हैं. तीसरा, जब आपका एग्जाम पास आएगा ना, तो आप वो 1 से 2 पन्ने के होंगे आपके जो नोट्स हैं,
माइंड मैप्स हैं, तो उससे क्या होगा कि आप बहुत जल्दी से रिवाइज भी कर सकते हो, और एग्जाम वाले दिन सुबह भी आप अगर वो देख जाओगे तो भी आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और कुछ चीज़ें तो आपको डायग्राम से रिप्रेजेंट करनी ही चाहिए, तो वो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। बाय द वे गाइस, एक ब्रेक ले लेते हैं इन टिप्स से, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने लॉन्च कर दिया है हमारा CUET प्लस 12th इकोनॉमिक्स चैंपियन कोर्स, जिसमें आपको बहुत बढ़िया लेक्चर्स मिलेंगे टॉट बाय वर मैम, हु हरसेल्फ हैज स्टडीड इकोनॉमिक्स एंड हैज आल्सो डन एन MBA, व्हिच इज अ वेरी रेयर थिंग टू फाइंड इन दिस फील्ड। आपको मिलेंगे बहुत ही ज्यादा बढ़िया एक्सप्लेनेटरी लेक्चर्स, मास्टर क्लासेस कहूंगा, क्योंकि इसमें कुछ अज्यूम ही नहीं किया जाता कि आपको कुछ पता है। जैसे मैंने आपको एक टिप बताई थी कि आपको एक एक चीज की डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए, हमने वैसे ही पढ़ाया है। इसमें आपको मिलेंगे CUET मॉक्स, सैंपल पेपर्स जो हमने खुद बनाए हैं, खुद मार्किंग स्कीम हम आपको देंगे, माइंड मैप्स भी आपको मिलने वाले हैं इस कोर्स में वेरी सून, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लाइव डाउट क्लासेस, डाउट सपोर्ट व्हेनेवर यू नीड अस, मेंटरशिप सेशंस। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर आपका पास ही नहीं हो रहा है इकोनॉमिक्स, या फिर आप 80 पे आके रुक गए हो, 70 पे आके रुक गए हो, 90 पे आके रुक गए हो, बट आपके एम्बिशंस हैं 95 टू 100 जाने में, मैं तो कहता हूं 95 पे भी रुक गए हो तो 100 तक ये आपको लेके जा सकता है। तो आपको कोई मेहनत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हमने बहुत ज्यादा प्यार से एक कोर्स बनाया है। अभी के अभी आप इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, क्योंकि हमने इसका लॉन्च ऑफर लगाया है बहुत ही बढ़िया प्राइस पे, तो बहुत ही कम सीट्स दे रहे हैं इस पे। आप हमारी ग्रैंड अकाड की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आप कोर्स ज्वाइनिंग लिंक भी एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम द लिंक दैट इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज द पिन्ड कमेंट। तो अभी के अभी जाके डाउनलोड कर लो या कोर्स लिंक को क्लिक कर दो। वी आर वेटिंग फॉर यू, वर मैम इज वेटिंग फॉर यू, एंड आई एम वेटिंग फॉर यू टू गिव यू द मेंटरशिप you need, and she's waiting for you to give you the economics guidance you need. All right, our 8th tip is to prioritize definitions above everything. Guys, अगर आपको definitions नहीं पता, मैं आपको starting में बता रहा हूँ, हम वैसे पढ़ा भी रहे हैं आपको, लेकिन आपको CUET के लिए, 1 markers के लिए and basic conceptual clarity के लिए जो NCERT based definition या फिर आप जो भी reference book यूज कर रहे हो, उसकी जो word to word definition है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो देखो, डेफिनेशंस अगर आप रट्टा मार लोगे तो उससे क्या होगा, एक जो एग्जामिनर है उसको तो समझ में आ ही जाएगा कि आपको पता है, दूसरा आपको 1 मार्कर्स में हेल्प मिलेगा, क्योंकि डेफिनेशन से ही उठकर आपके MCQs बन जाते हैं, तो आपको उसमें भी हेल्प मिलेगी। तो अगर आप रटोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा और इट कैन फेच यू एन एक्स्ट्रा मार्क्स। CUET में जब ट्विस्टर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो रिमेंबरिंग दीज डेफिनेशंस विल हेल्प, क्योंकि दे विल ट्राई टू टेस्ट दैट। हाँ सर, वो तो मैंने कोर्स में भी बताया ही है कि मतलब कैसे एक डेफिनेशन से आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना देती है NTA, और उसके अलावा भी एक एक पैराग्राफ में आपके एक एक छोटा छोटा वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है जिससे NTA क्वेश्चन बना सकती है। टिप बहुत बेसिक होने वाली है, न्यूमेरिकल्स के लिए जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो उतनी आपको करनी है। अगर आप बहुत अच्छे हो न्यूमेरिकल्स में, आपको फिर भी करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स का एक ही ट्रिक है, कोई सीक्रेसी नहीं है। आई नो दिस विल साउंड वेरी बेसिक, बट ग्रैंड अकाड कुछ हवा में बातें नहीं कर सकता। वी कैनॉट से थिंग्स जस्ट बिकॉज दे साउंड नाइस, बट वी विल से द थिंग्स दैट आर रियलिस्टिक एंड दैट मेक द मोस्ट डिफरेंस, एंड न्यूमेरिकल्स में ओनली प्रैक्टिस मेक्स अ डिफरेंस। अगर आपको न्यूमेरिकल्स में इशू आता है तो सबसे पहले आपको इजी न्यूमेरिकल से स्टार्ट करना है, ठीक है। जो बेसिक न्यूमेरिकल्स होते हैं आप उससे स्टार्ट करो, धीरे धीरे उसे मॉडरेट लेवल पे लेके जाओ, एंड देन आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस करो। जैसे इनकम मेथड वगैरह हो गया है ना, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, आप बेसिक 1 लाइनर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद आप ऐसा क्वेश्चन उठाओ जिसमें पूरा इनकम मेथड हो, फिर ऐसा क्वेश्चन उठाओ जिसमें कि तीनों आपको जो है वो सॉल्व करने हो। Our 9th and final tip for this video is IED के questions में try to mention recent developments in your board exam answers, उससे आपके नंबर बढ़ेंगे। तो इससे बच्चों क्या होगा कि एक एग्जामिनर को ये भी देखने को मिलेगा कि आप कितने अच्छे तरीके से आपने इस सब्जेक्ट को पढ़ा है, प्लस उसे ये भी पता चलेगा कि भी आप कितना ज़्यादा अवेयर हो, है ना। तो अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारा वो वाला चैप्टर है ना जिसमें हम इंडिया को अपनी नेबरिंग कंट्रीज से कर रहे हैं, तो आप उस टाइम के डेटा को अभी से कंपेयर कर सकते हो कि जैसे इंडिया का उस टाइम पे GDP इतनी थी विज़ावी पाकिस्तान एंड चाइना, तो आप आज का डेटा भी उठा के उन्हें कंपेयर करके बता सकते हो। डेवलपमेंट्स आप लिख सकते हो। करेक्ट। अभी डोनाल्ड ट्रम्प की इलेक्शन के बाद ब्रिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस आ गया है। डोनाल्ड ट्रम्प, जैसे हम अभी वीडियो बना रहे हैं, 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रम्प ने बात करी है अबाउट टैरिफ्स ऑन ब्रिक्स कंट्रीज। सो अगर आप पॉलिटिकली अवेयर हो, बिकॉज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज गोइंग टू बी अ वेरी इको पॉलिटिकल सब्जेक्ट, राइट। यू कांट एस्केप और सेपरेट इकोनॉमिक्स फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी, दे आर सिस्टर डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंस। तो अगर आप करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा वेल वर्स्ड हो, देन दिस इज प्रॉब्ली समथिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। दिस टिप इज specifically for both political science and economics. So if you know recent developments, try to put that in your answers. Yeah, even for
बिजनेस स्टडीज ऑल्सो मैं ये Yeah. बोलती हूँ कि कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें आप डेटा डाल, जैसे मार्केटिंग में आप डाल सकते हो, रीसेंट एग्जांपल्स डाल सकते हो, वैसे इकोनॉमिक्स में भी आप ऐसे कर सकते हो, जैसे आप रीसेंट डेवलपमेंट्स डाल दो, इंडिया क्या कर रहा है वगैरह वगैरह, तो उससे आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. सो दैट शुड बी इट फॉर दिस वीडियो. अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी हैं और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, देन यू कैन स्कैन द QR कोड हियर और द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट. Okay guys, I'm waiting for you. Mentorship आपको मुझसे भी मिलेगी और इनसे भी मिलेगी, and I think you'll really love being a part of the Grand Acad Economics family. We've just launched it. It'll be quite affordable for you if you join now. Link is in the description. QR कोड यहाँ पे है, या फिर आप अपनी Grand Acad की ऐप डाउनलोड कर लो from the Play Store. iOS की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. All right, till next time. Keep winning, you champions. Bye.